छोड़ो ये बात तो। ये अभी दूसरा मुद्दा बात करता हूँ। देखो भाई, सरकार का जो सिस्टम है, मुझे दो तीन जो चीज़ है, मुझे ये रूल मुझे बहुत ही बुरा और बहुत ही गलत लगा मुझे। नमस्ते साथियों, आज मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ जो कि हमको लगता है कि शेयर करना चाहिए। जो बात गलत है उसको गलत बोलना चाहिए और जो सही है उसको सही बोलना चाहिए। तो मेरा वीडियो है ना, जो आप देख रहे हैं अभी, तो इस वीडियो को ना जितना हो सकता है उतना शेयर कर दो। और हो सके तो ना मेरा जो वीडियो है इसको प्राइम मिनिस्टर हुआ या राष्ट्रपति हुआ, कुछ भी हुआ, बड़ा बड़ा जो लीडर है उनके पास तक पहुंचा दो यार। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं एक बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहले देखो, मैं एक ड्राइवर हूँ। तो मैं ड्राइवर होने के नाते मैं सबसे पहले मैं अपना ड्राइविंग के बारे में मैं बात करूँगा और उसके बाद दूसरा मुद्दा पे बात करने वाला हूँ। देखो भाई, सरकार बहुत क्लेम करते हैं कि हमने वो किया, ये किया, देश के लिए वो किया, तरक्की में इतना हुआ, नुकसान इतना हुआ, देश को बचाने के लिए इतना गया। तो ठीक है, वो सब तो सही है, देश के लिए किया, कुछ भी किया। तो जो चीज़ देश के लिए करता है ना, मुझे दिल को बहुत ही शांति और सुकून मिलता है। तो भाई मैं भी चाहता हूँ देश को बचाने के लिए और देश को सही करने के लिए, लेकिन ना जो चीज़ गलत हो रहा है ना, लेकिन उसको सही करने का कोशिश कोई नहीं कर रहा है। जानबूझ के हमको चुप बैठने के लिए दिया हुआ है और हम लोग का जो आवाज़ है उसको दबा दिया। देखो भाई, मैं ड्राइवर होने के नाते मैं सबसे पहले मैं अपना जो बात है मैं रखना चाहता हूँ। देखो भाई, मैं घर से जब निकलता है ना, सबसे पहले मेरे पास होता है भाई मेरा खुद का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो मैं लेके चलता हूँ। जब मैं गाड़ी पे पहुँचता हूँ ना, तो मैं अपना पेपर चेक करता हूँ कि मेरा पेपर सब कुछ ओके है कि नहीं है। तो गाड़ी का जितना पेपर होता है वो सब कुछ चेक करने के बाद में गाड़ी निकलता हूँ भाई। गाड़ी का पेपर जितना है, आपका आरसी हुआ, पोल्यूशन हुआ, फिटनेस हुआ, आपका परमिट हुआ, एवरीथिंग आपका, यहाँ तक कि टोल गेट का खर्चा या बैलेंस हुआ, सब कुछ मैं चेक करके निकलता हूँ। तो भाई सब कुछ सही है तो मैं निकलता हूँ। जैसे कि माल लोड लेने के लिए, कुछ भी बजरी हुआ, पत्थर हुआ, वो लेने के लिए जाता हूँ। तो भाई जब बजरी पत्थर कुछ भी हो मैं लोड लगाता हूँ, तो मैं एक चीज़ और लेता हूँ भाई, जो कि गवर्नमेंट को कहाँ से टैक्स पहुँचेगा। तो गवर्नमेंट को टैक्स पहुँचाने के लिए आपको चालान का जो पेपर होता है वो खरीदना पड़ता है भाई। तो आपको सीधे सीधे बात में आपको बता ही दिया कि जो टीपी होता है वो टीपी खरीद लेता हूँ मैं। जो टैक्स परमिट होता है, टीपी बोलते हैं उसको, टैक्स परमिट, वही खरीदता हूँ मैं। तो टीपी लेने के बाद भी क्या होता है कि हमको ये बात बुरा लगता है, आपके पास टीपी होने के बाद भी, टैक्स परमिट होने के बाद भी आपको जाने के लिए नहीं देता है भाई। हर जगह गेट पे आपको रुका के 100, 150, 500, किसी किसी जगह पे आपको 1000 रुपये होता है भाई। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, आपको सरकार टैक्स दे रहा है, सरकार इतना फैसिलिटीज आप लोग को दे रहा है भाई, सैलरी दे रहा है महीने में भाई। हमारे लिए भी कुछ सोचो यार। हम लोग का कुछ भी नहीं है भाई हाथ पे। जब शाम को गाड़ी बंद करते हैं ना, देखो सुबह जब निकलते हैं ना, पॉकेट पे बहुत ढेर सारा पैसा रहता है भाई, लेकिन उसमें से ना हम लोग 50 रुपये तक भी खाने के लिए नहीं मिलता है भाई। सब आप लोग को दे दा के भाई। हम लोग का भी बीवी है, बच्चा है, परिवार है भाई। हम ड्राइवर इतना अमीर है क्या भाई? सब ड्राइवर के पीछे लगा हुआ है भाई। ये बात मुझे बुरा लगता है। छोड़ो ये बात तो। ये अभी दूसरा मुद्दा बात करता हूँ। देखो भाई, सरकार का जो सिस्टम है, मुझे दो तीन जो चीज़ है, मुझे ये रूल मुझे बहुत ही बुरा और बहुत ही गलत लगा मुझे। देखो भाई, आप जो चालान करते हैं ना, जैसे कि कोई बाइक का चालान हुआ, साल में 3 बार चालान हो गया, तो भाई आपका नियत कैसा है हमें समझ में नहीं आ रहा है। क्या उसको क्या हमेशा चालान करते जाएगा, पूरा साल भर उसको चालान करते जाएगा? ऐसा रूल होना चाहिए। अगर 3 बार तक उसका चालान हो गया तो उसको हेलमेट देना चाहिए, फ्री हेलमेट आपको बांटना चाहिए। नहीं ना, नहीं दे सकते क्योंकि आपको जेब भरना है। तो देखो, और दूसरा बात, आप जो बोलते हैं ना कि रेस ड्राइविंग, देखो भाई, आप खुद लिमिट सेट नहीं करता है, कंपनी को ऑर्डर नहीं देता है कि जो छोटा गाड़ी है उसको 70 या 80 इसका ऊपर नहीं जा सकता है। लेकिन आप लोग का तो भाई गाड़ी एक नंबर पे आपका 80 भग जाता है भाई। हम लोग का जो जितना बड़ा गाड़ी होता है ना, हम लोग का बड़ा गाड़ी ओनली 60 तक जा सकते हैं, लिमिट सेट है। लेकिन आप लोग का क्या है कि छोटा गाड़ी का कोई लिमिट सेट नहीं है। क्यों? ये सरकार जानबूझ के कर रहा है कि आप ओवर स्पीडिंग करो, आपको चालान
कटेगा। भाई ये क्यों गलत कर रहे हैं कि आपको ओवर स्पीडिंग करवा के जानबूझ के आपको ओवर स्पीडिंग के लिए उतना आपको स्पीड लिमिट सेट नहीं किया और आप ओवर स्पीडिंग करने के बाद में आपसे टैक्स वसूलेगा, फाइन, चालान। भाई कंपनी को ऑर्डर पास कर दो यार, 70-80 में आपको लिमिट सेट कर दो, उसका ऊपर तो जा नहीं सकेगा। लेकिन आप करेगा नहीं, करेगा तो आपका नुकसान होगा, पैसा तो आपका इनकम नहीं होगा। लेकिन ये क्यों नहीं सोचता है देश के लिए भला होगा, और ऊपर से आप बोलते हैं कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। भाई आप खुद चाहता है भाई दारू का भट्टी, दारू का दुकान और ज्यादा से खोले, तो आप क्यों लाइसेंस आप परमिट दे रहे हैं? अब इंडिया पे क्यों बैन नहीं कर सकता है कि दारू बैन टोटली? भाई इससे आपका नुकसान होगा कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको टैक्स नहीं मिलेगा। भाई ये क्यों नहीं सोचता है इस देश का भला होगा कि दारू पी के कितना एक्सीडेंट होता है, कितना पति अपना बीवी खो दिया, कितना पत्नी अपना पति खो दिया, कितना कपल्स जो अपना बेटा बेटी खो दिया। आपको ये सब बात के लिए आपको चिंता करने का कोई टाइम नहीं है। आपको सिर्फ पैसे चाहिए, टैक्स चाहिए। अगर कोई नहीं दे रहा है तो उसको भाई जबरदस्ती उठा के लेके आओ। सरकार करे तो टैक्स, हम करे तो डकैती। तो देखो भाई, मैं जितना जो तंबाकू है, तो बीड़ी है, सादा है, ये सब आप क्यों बैन नहीं कर सकते? क्योंकि आपको इससे मोटा कमाई होगा, है कि नहीं? आपको मोटा कमाई होगा। अगर इसको बैन कर देगा तो आपका कमाई नहीं होगा। लेकिन ये तो नहीं सोचता है इससे हम लोग का देश का भला होगा। भाई आपको मोटा कमाई चाहिए या देश को भलाई करना है? भाई ऐसा कोई लीडर मुझे बताओ यार, इस देश के लिए बहुत बढ़िया काम किया बोल के। फिलहाल तक मैं जितना गांधी से पहले का बात नहीं कर रहा हूँ, अभी 2000 का बाद में आपको बात कर रहा हूँ। 2000 का पीछे जितना भी सरकार आया, जो भी बना, लीडर बना, मैं उनका बात कर रहा हूँ। 2000 से आगे मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं तो अभी नया जनरेशन पे पैदा हुआ है, तो मैं 2000 का बाद का बात कर रहा हूँ। भाई ऐसा कोई लीडर मुझे बताओ यार, देश के लिए कुछ किया। हाँ, बोल सकते हैं आप लोग कि जो नोट को बैन किया था वो सही है। भाई नोट को अगर आप बैन कर सकते हैं तो भाई आपको शराब, तंबाकू ये सब क्या बैन नहीं कर सकते? आप गुटखा क्यों करेगा? क्योंकि आपका सरकार गिर सकता है। लेकिन नोट को बैन कर दिया तो आप खुद को इतना पावरफुल और इतना स्ट्रॉन्ग समझते हैं। भाई अगर करने का हिम्मत है, देश को बचाना है, तो भाई करके दिखाओ। अभी ये बताओ मुझे, हम जो बाइक चलाते हैं, अगर सर पे हेलमेट नहीं हुआ है तो चालान करते हैं भाई। तो देखो भाई, ठीक है, माना कि हेलमेट नहीं है, चालान कर दिया आपने। देखो भाई, इसका मतलब क्या, ये कौन सा मैसेज हुआ यार कि हेलमेट नहीं लगाया तो चालान पे चालान कटते जाओ? यार ये मुद्दा होना चाहिए भाई कि हाँ, इनका हेलमेट नहीं है। तो भाई देखो भाई, उस बंदे का साल भर में अगर 2 बार या 3 बार चालान हो गया, भाई 1000 रुपये का तो चालान होता है भाई। 3 बार अगर साल भर में चालान हो गया तो भाई उनको हेलमेट फ्री देना चाहिए भाई। ये सरकार को समझना चाहिए। हमको लूट के अमीर बनने का कोशिश क्यों कर रहे हैं भाई, जानबूझ के? अब ये बोलो, उससे अच्छे क्यों ना देखो भाई, एक्सीडेंट को कम करने के लिए सोचा जाए या ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए कुछ सिस्टम लाया जाए। लेकिन आप कंपनी वाला को ये नहीं बोलते है कि हाँ, ये जो छोटा गाड़ी होता है या बड़ा गाड़ी होता है, इसका स्पीड का लिमिट होना चाहिए भाई। ये कोई तरीका है भाई? अब जानबूझ के करते हैं भाई, देते हैं भाई कि पब्लिक ने इसको ओवर स्पीडिंग चलाओ, मेरे को चालान मिलेगा, इनसे मेरे को वसूल नहीं मिलेगा। भाई आप जानबूझ के करते हैं। और ऊपर से डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव ये लिखा होता है भाई। ठीक है, ये बात सही है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। लेकिन भाई आप ये क्यों नहीं सोचते भाई, दारू पीने का वजह से बहुत ढेर सारा परिवार खो गया भाई। और ये कौन सा तरीका है भाई कि अगर दारू पिया तो उसको 10,000 का चालान? भाई चालान करने के बाद में आप लोग छोड़ देते हैं, कोई तरीका है क्या? चालान हो जाने के बाद क्या उसका नशा टूट जाता है क्या? उसका एक्सीडेंट नहीं होता है? और फिर कोई तरीका है भाई? सिस्टम ऐसा नहीं चलता है भाई। देखो भाई, मैं सीधा मैं आम पब्लिक हूँ भाई। तो मैं आम पब्लिक होने की वजह से, आम आदमी होने की वजह से मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखो भाई, हम इंडिया पे भी क्या तंबाकू, बीड़ी, सादा, गुटखा और शराब, क्या हम लोग इसको क्या बैन नहीं लगा सकते? क्या ऐसे सरकार डूब जाएगा? तो मेरा मैसेज यही है कि देखो भाई, जो हर आदमी कहता है ना कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, ये सरकार अच्छा है, ये लीडर अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है भाई। भाई बोलते हैं ना, हम इंडियन हैं,
भाई प्राउड टू बी एन इंडियन, ये बोलते हैं ना हम लोग। तो भाई देश को सुधारने के लिए आप अगर नोट को बैन कर सकता है तो शराब बैन क्यों नहीं कर सकते आप, दारू बैन क्यों नहीं कर सकते आप? हिम्मत है तो करके दिखाओ, चैलेंज को एक्सेप्ट करो। ये बात किसको मैं बोल रहा आपको ही पता है भाई, भारत माँ का बेटा है, भारत माँ को इतना ही प्यार करता है तो बचाने का कोशिश करो। आप गाड़ी पे तो आप पोल्यूशन लगाते हैं कि जिसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, जिसका फिटनेस नहीं है, जिसका इंश्योरेंस नहीं है, जिसका आरसी नहीं है, जिसका परमिट नहीं है, उसको गाड़ी को पकड़ लो, बंद कर दो, चालान कर दो, सब कुछ तो आप कर रहे हैं। हाँ सही है भाई, आप करो भाई, ये बात सही है, लेकिन जो चीज़ सही में करना चाहिए वो आप क्यों नहीं कर रहे? सबसे पहली बात, आपको स्पीड को लिमिट सेट करो कि जितना कार कंपनी है, बाइक कंपनी है, छोटा गाड़ी बड़ा गाड़ी है, इनको आप बोलो कि कार के स्पीड लिमिट इतना ही होगा अभी से, और जितना है तंबाकू है, बीड़ी है, सादा है, सब कुछ बैन करो यार भाई, देश आज़ाद होगा भाई। 1 साल के लिए आप करके देखो यार, नतीजा आपको खुद मिल जाएगा भाई। लेकिन करेगा क्यों? और करने वाला भी नहीं है। अगर हिम्मत है तो चैलेंज को एक्सेप्ट करो। गुड बाय मेरा दोस्त। आओ यार, यही है भाई मेरा मैसेज, इतना ही है। देश को बचाना है तो करके दिखाओ। बाय बाय।